इस वीडियो लेक्चर में हम पावर प्लांट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू रैंकाइन साइकिल। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टीम टरबाइन रिसीव स्टीम एट 15 बार एंड 350 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जॉस्ट टू द कंडेंसर एट 0.06 बार। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल नेग्लेक्टिंग पंप वर्क। तो सबसे पहले हमने टीएस डायग्राम बनाया। ये हमारा डोम है जिसमें स्टीम एंटर करता है 15 बार एंड 350 डिग्री सेल्सियस एंड कंडेंसर में एंटर करता है 0.06 बार पे। तो सबसे पहले हम सारे कंडीशन लिख लेते हैं। स्टीम एंटर एट स्टीम टरबाइन, प्रेशर P2 इक्वल टू 15 बार और T2 इक्वल टू 350 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसर प्रेशर P3 इक्वल टू 0.06 बार। तो स्टीम टेबल देखेंगे हम। यदि आपको स्टीम टेबल देखना नहीं आता है तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, स्टीम एंटर कर रहा है आपका सुपर हीटेड स्टीम में। तो सुपर हीटेड है कि नहीं ये पता करने के लिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें स्टीम टेबल देखना है, प्रेशर टेबल। ये देखिए स्टीम का प्रेशर टेबल जिसमें ये प्रेशर दिया हुआ है। कहाँ पे जाएंगे हम? 15 बार पे। तो ये देखिए 15 बार पे अपन चलते हैं। 15 बार पे जब अपन लोगों ने अपन गए तो टेम्परेचर हमको क्या दिखा? 198.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सैचुरेटेड टेम्परेचर जो है वो 198 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस। तो 350 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसीलिए ये सुपर हीटेड स्टीम है। तो सुपर हीटेड स्टीम हमको पता चल गया। अब हम कंडीशन निकालेंगे H2 और S2 का। ये दोनों कहाँ से निकलेगा? ये दोनों ही निकलेगा सुपर हीटेड स्टीम टेबल से। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल में पहुंच जाते हैं। ये देखिए सुपर हीटेड स्टीम टेबल है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का। देन नेक्स्ट ये है आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी का। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी का सुपर हीटेड स्टीम टेबल में चले गए और कहाँ पे देखेंगे? 15 बार पे। ये देखिए 15 बार पे सैचुरेटेड टेम्परेचर दिया हुआ है 198.3। अब हम कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 350 डिग्री सेल्सियस पे S2 की वैल्यू आई 7.107। तो ये हमने देखिए S2 का वैल्यू लिख लिया 7.107 किलो जूल पर केजी। अब H2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी टेबल पे। अगेन हमको कहाँ जाना है? 15 बार पे। तो ये देखिए 15 बार पे गए, सैचुरेटेड टेम्परेचर सेम है और हमको किस में देखना है? हमको देखना है 350 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू कितना है? 3148.7। ये 3148.7 ये। अब सेकेंड एट 0.06 बार पे ये हमको देखना पड़ेगा आपका सैचुरेटेड टेबल। तो सैचुरेटेड प्रेशर टेबल में अपन जाएंगे और प्रेशर कितना होगा? प्रेशर है 0.06। तो ये आ गया आपका 0.06। हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए SF, SFG, HF, HFG, SF, SFG। ये सारे वैल्यू हमने ये स्टीम टेबल से नोट कर लिए। अब स्टीम जो है वो टरबाइन में एक्सपांड होता है कैसे? आइसेंट्रोपिकली। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में S2 बराबर हो जाएगा S3 बराबर हो जाएगा SF3 प्लस X3 SFG3। और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है 2 से 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। तो 2 पॉइंट का जितना एंट्रोपी होगा 3 पॉइंट का भी एंट्रोपी सेम होगा, इसीलिए S2 बराबर S3। S2 की वैल्यू हमको पता है, पुटअप किया हमने। SF3 की वैल्यू पता है, पुटअप किया हमने। X3 की वैल्यू निकालनी है, HFG की वैल्यू हमने पुटअप किया, कैलकुलेट किया और X3 का वैल्यू आ गया 0.843। जैसे ही X3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, अब हम H3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। H3 बराबर HF3 प्लस X3 HFG3।
वैल्यू पुटअप कर दिया अगेन हमने, और H3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब ये सारे वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू वर्कनेट अपॉन Q1। वर्कनेट होता है टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन Q1 हीट ट्रांसफर। अब पंप वर्क को नेग्लेक्ट करने बोला है, तो पंप वर्क को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 0 के इक्वल ले लिया। तो रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी आ गया टरबाइन वर्क अपॉन Q1। टरबाइन वर्क होता है H2 माइनस H3। ये देखिए यहाँ पे H2 माइनस H3, और कंडेंसर का होता है H3 माइनस HF4। सॉरी, कंडेंसर का नहीं, हीट ट्रांसफर होगा आपका बॉयलर से, तो इसका होगा H2 माइनस H1। जब तक पंप वर्क हम नहीं निकाल सकते, तो पंप वर्क यदि नेगलेक्ट होगा, इसका मतलब है कि ये 1 पॉइंट जो है वो लाई करेगा 4 पॉइंट पे। ध्यान रखिएगा, पॉइंट 1 जो है वो लाई करेगा पॉइंट 4 पे। क्यों? क्योंकि पंप वर्क जो है वो नेगलेक्ट करना है। तो अब हमारा हीट ट्रांसफर का वैल्यू आ जाएगा H4 माइनस H2 माइनस H4। तो ये आ गया हमारा टरबाइन वर्क H2 माइनस H3, और पंप वर्क आ गया H2 माइनस H4, और H4 जो है वो फ्लूइड लाइन पे है, इसीलिए HF4। सारा वैल्यू हमने निकाल लिया था। H2 बराबर, ये H2 बराबर हमने वैल्यू निकाला 3148.7। H3 बराबर ये हमने निकाला 2188.4, और HF4 की वैल्यू ये है आपकी 0.6 पे। इस पॉइंट का वैल्यू यही होता है, और यही हो गया आपका HF4 की वैल्यू 151.5। सारे वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद कैलकुलेट किया तो वैल्यू आया हमारा 0.32 मीन्स 32%। कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।